दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। और इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपको ये बताने की कि क्यों ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लाइफ में और कैसे ये आपके फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट फॉर टुडे, राहुल, एंड यू आर वाचिंग माई इंश्योरेंस माई वे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, फाइनेंशियल प्लानिंग। Friends, we will have a series of video on financial planning, and in the series ये हमारा पहला वीडियो होगा और इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। देन I will try to discuss some financial planning avenues available for you, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। एंड देन इन द सीरीज वी विल हैव सम प्रेजेंटेशन ऑन मिथ बस्टर्स। ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए कि आप जानें, बिकॉज many a times I have come across through these questions, so I have found it that actually we are having so many myths about financial planning, so I will try to explain that also. So let's start our journey. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ नहीं होता, अगर सिंपल भाषा में अगर उसे बोले तो हमारा वो ड्रीम जो कि हमारे अंदर पलता है हमारे फ्यूचर के लिए, और उसको पूरा करने के लिए हम अपने दिमाग में जो गोल सेट करते हैं, और जब उस गोल को हम मॉनेटरी टर्म में या बोले जब उसे हम पैसों के तराजू में तौलते हैं, तब हम एक सिचुएशन पे अराइव करते हैं जहां पे हम अपने अर्निंग के अनुसार अपने लाइफ में कुछ डूज और डोंट्स प्रिपेयर करते हैं। और वो जो पूरी जर्नी होती है हमारी उस गोल को अचीव करने के लिए, वो होती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अगला सवाल हमारा बनता है कि ये ड्रीम होता क्या है। तो अगर इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इंडियन सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास फैमिली। ये अलग सवाल है वो अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो या सिंपल मिडिल क्लास हो, बट इट इज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास फैमिलीज ओनली। और हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए सब चीज, सारी अचीवमेंट्स लाइफ की, वो एक ड्रीम ही होती है। वो चाहे हमें कार लेना हो, हमें कोई हॉलीडे प्लान करना हो, हमें घर बनाना हो, हमें कुछ बिजनेस प्लान करना हो, चिल्ड्रन का एजुकेशन हो, उनकी शादी हो, या फिर हमारी पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग हो। So to summarize everything, this all achievements of our life which we plan or what we dream is called as a financial planning. So the next question is, have you any goal in your life? And if you think कि आपके पास कोई फाइनेंशियल गोल है नहीं, तो बिलीव मी, ये है। समटाइम्स हम उसे रियलाइज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ द मोमेंट जब आपको पहली सैलरी मिली थी। हम सोचते हैं कि जब सैलरी आएगी आई विल परचेज अ न्यू बाइक एंड आई विल हैंग आउट विद फ्रेंड्स। इस समय तक ये होती है हमारी फाइनेंशियल विश, और ये होती है बिगिनिंग हमारे लाइफ में गोल्स की। जब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो हमारे पास और भी ज्यादा गोल्स होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते जाते हैं,
और उसे जब पूरा करने के लिए हम जद्दोजहद स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं हम एडवांस स्टेज। और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको जरूरी है एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग की विथ utmost discipline. Why I am using the word utmost discipline? वो इसलिए कि अगर आप एक बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं तो उसके साथ साथ एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। Like what comes in our way, we will not skip financial planning. So this is a part of your financial planning. लेटर ऑन हम इस पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग हम स्टार्ट करें कैसे। सो टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, आप अपने शॉर्ट टर्म्स गोल्स जो आप नियर फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं एज वेल एज जो आपके लॉन्ग टर्म्स के गोल हैं, दोनों को साथ में कंसीडर करें। और इस पे एक बहुत ही सुंदर पंक्ति याद आती है जिसे इलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। मतलब भविष्य उनका है जो अपने सपनों में विश्वास रखते हैं। और आगे बढ़े उससे पहले हम जानते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते क्या है। शॉर्ट टर्म गोल्स की अगर बात करें तो ऐसी प्लानिंग जो आप नियर फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि बाइंग अ कार, आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना एटसेट्रा, ये सभी आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स में। अगर लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें तो ऐसे गोल जो कि आप अपने लाइफ टाइम में अचीव करना चाहते हैं, सच एज हैविंग अ होम, हमारी रिटायरमेंट, हमारे चिल्ड्रन की एजुकेशन, उनकी शादी वगैरह वगैरह। और अब डिटेल में बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का वो पहलू है जिसके बारे में हम सोचते भी कम हैं और एक्सपर्ट्स भी इस पे बात कम करते हैं। लेकिन अगर आप इसे नेग्लेक्ट करें तो ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना बहुत ही मुश्किल बना सकता है, क्योंकि लाइफ में बहुत से ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहां पे आपकी खर्च की अधिकता अचानक बढ़ जाती है और समटाइम्स ये जो होता है ये आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होता है। लेकिन अगर आप इसके लिए सही से प्लान करें तो आप एक तो इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा और आपको उसे समझना होगा कि आपकी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या फिर आप बोले रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, आप उसे नोट डाउन करें और वो आपके बेसिक नीड्स के अलावा होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज कि जो ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा है जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ये समटाइम्स तो थाउजेंड्स में होता है, इट्स ओके, नॉट एन इशू, बट समटाइम्स आपको इस पे कभी लाखों खर्च करना पड़ता है। जब लाख की बात आती है तो बहुत से इंडियंस के लिए इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। फाइनेंशियल प्लानिंग के कंपोनेंट की अगर बात करें तो पहले ये हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए और आपको इस पे सीरियसली सोचना होगा। आइडियली ये नियर फ्यूचर में 3 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल का भी हो सकता है। जो दूसरा कंपोनेंट, जो मेजर कंपोनेंट है, वो है लिक्विडिटी। आपकी ये जो सारी टाइम बाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसे पूरा करने के लिए आपके पर्याप्त मात्रा में आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए और वो इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। मीन्स कि जब आपको चाहिए ये आपको मिल जाए। एवेन्यूज की बात करें तो आपको फोकस करना होगा बोथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे। सेविंग ये आपको हेल्प करता है वेल्थ क्रिएट करने में और आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है इन्वेस्ट करने का, और इन्वेस्टमेंट आपको मदद देता है आपका जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है उसको बढ़ाने में, फॉर बोथ प्रेजेंट एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर। द लास्ट इज द डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हैं देन chances of getting success will be on
हायर साइड मीन्स प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट जो भी है वो रुकनी नहीं चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज जस्ट लाइक एक्सलेटिंग, जिसे आप जितना जोर लगाकर प्लान करेंगे उतनी ही जल्दी आप उसे अचीव करेंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू सेव एंड वेयर टू इन्वेस्ट। सो इस पे हम बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता क्या है। हमारी लाइफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे लाइफ में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसे अगर आप आइडेंटिफाई करने में फेल होते हैं तो ये आपके फ्यूचर लायबिलिटीज को बढ़ाता है। इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेस लायबिलिटी के साथ पूरा करना ये कहलाता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और ये हमेशा ध्यान रखें कि आपके लाइफ के गोल्स को अचीव करने का कोई भी शॉर्टकट मेथड अवेलेबल नहीं है और कोई भी चीज आपको रातों रात लखपति या करोड़पति नहीं बना सकती, और आपको किसी ने रोक भी नहीं रखा है करोड़पति या लखपति बनने से। और इसे अगर पूरा करना हो तो बिना किसी डिले के सेव और इन्वेस्ट दोनों स्टार्ट करें, और टू बिगिन विथ आप स्टार्ट करें किसी सेफ एंड सिक्योर सेविंग से, और ग्रेजुअली स्लोली यू मूव टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। और मैंने जिक्र क्यों किया कि सेविंग फर्स्ट और उसके बाद इन्वेस्टमेंट, वो इसलिए कि सेविंग वो होता है जिसे आप अलग रखते हैं अपने इमरजेंसीज के लिए। साथ ही साथ आपका सेविंग जो है वो आपको जो इन्वेस्टमेंट में रिस्क इन्वॉल्व है उससे बैलेंस भी करता है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका जो सेविंग होता है ये बन जाता है आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस। साथ ही साथ आपकी जो सेविंग्स है वो आपको मदद देती है आपके शॉर्ट टर्म गोल को इफिशिएंटली मैनेज करने में, इन सच अ वे कि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने की जो राह है वो बेहद ही आसान हो जाए। और आपके लिए एक लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग वो ये कि कभी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मिक्स एंड मैच ना करें। द रियल स्टोरी इज कि आपकी सेविंग आपके बुरे वक्त की सबसे बड़ी रक्षक है, आपका इन्वेस्टमेंट इज योर एड फॉर योर बेटर फ्यूचर, दैट इज आप इन्वेस्ट करते हैं एक हैप्पी फ्यूचर के लिए। जो चेक पॉइंट यहाँ है वो ये कि आपका जो सेविंग है वो आपके इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है, और आपको अलाउ करता है कि आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक जारी रख सकें। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइम गलत साबित हो सकता है, दैट इज जितने इन्वेस्टमेंट होते हैं उनमें रिस्क भी बराबर इन्वॉल्व होता है, और जो हमारे एक्सपर्ट्स जो हमको बताते हैं कि हायर इज द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, बट बहुत से ओकेजन्स पे इट कैन रिजल्ट इन हायर लॉस ऑल्सो। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कीप वर्किंग ऑन योर सेविंग्स, आप अपने सेविंग पे काम करते रहें और अपने इन्वेस्टमेंट के साथ ग्रो करते रहें, बट एग्रेसिव होने के पहले आप बहुत ही केयरफुल रहें, क्योंकि ये आपका जो है हार्ड एंड मनी है और जिसे आप अपने जिंदगी के सबसे कीमती समय को खर्च करके कमाते हैं, और तब लाइफ में आप बनते हैं वैल्यूएबल। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है वॉरेन बुफेट, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं, और इनकी कही हुई कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता चलूं। इनके जो सबसे पहले बड़ी सीख है वो ये कि आप जो है खर्च करने के बाद बचे हुए पैसों को सेव ना करें, बल्कि आप उन पैसों को खर्चें जो कि आपके सेव करने के बाद बचे। और इसके लिए जो इन्होंने पहली रूल बताई वो ये कि आप अपने पैसों को कभी लूज ना करें, और सेकेंड रूल इन्होंने ये बताया कि आप पहले वाले रूल को ना भूलें। और जो इन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग पे जो सबसे बड़ी सीख दी वो ये कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आपको पता ना होना कि आप कर क्या रहे हैं। इनके द्वारा कही गई एक और बात कि इन्होंने बोला था कि जो बुद्धिमान लोग पहले करते हैं, बेवकूफ लोग वही काम लास्ट में दोहराते हैं जब वो सारी चीजों से
फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर हार जाते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा पहला वीडियो फाइनेंशियल प्लानिंग पे। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलीज शॉर्टली, सो कीप वॉचिंग माई इंश्योरेंस माई वे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।